पहले देखते हैं अपना देश अपनी दुनिया। तो खोलते हैं आज का पिटारा और देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न हैं आपके लिए। ये रहा पहला प्रश्न, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेज रिकेट्स अ चाइल्ड डिजीज। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। आपका दूसरा प्रश्न है, वेयर इज सांभर लेक लोकेटेड। सांभर झील कहां पर अवस्थित है। आपका तीसरा प्रश्न है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन स्टेट्स। राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। आपका चौथा प्रश्न है, नेम द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है। आपका पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए स्क्रिप्ट दैट यू यूज टू राइट इन हिंदी। आप उस लिपि का नाम बताइए जिसका उपयोग आप हिंदी लिखने में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस एपिसोड के अंत में इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने उत्तर सही किए हैं या आपके कितने उत्तर गलत हैं। तो आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मिसिंग पार्ट के बारे में। इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स बने हुए हैं, आप उन एपिसोड्स को भी देखिए। साथ ही मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी 50 से अधिक एपिसोड्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो उन एपिसोड्स को आप लोग जरूर देखें। इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं, आप उन्हें भी देखें ताकि एक ही चैनल पर एक ही जगह दोनों विषयों की संपूर्ण तैयारी आप आसानी से कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखिए, बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसमें 3 हिस्से तो हैं उस आकृति के, लेकिन ये चौथा हिस्सा क्या है, मिसिंग है, गायब है। ये चौथा हिस्सा है कहाँ, ये चौथा हिस्सा हमारी इन उत्तर आकृतियों में से कोई एक है। अब वो जो आकृति होगी वही आकृति हमारा उत्तर होगा, लेकिन वो कौन सी और कैसी आकृति होगी। ये देखिए, इस फिगर का एक पैटर्न बन रहा है। अगर हम इन उत्तर आकृतियों में से वो जो हमारा उत्तर है वो वाली आकृति यहाँ पर ले आके रख दें तो उससे इस फिगर का पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उस मिसिंग फिगर के कारण या मिसिंग पार्ट के कारण ये अभी पैटर्न क्या है, अधूरा है। उसके आने से, उसके यहाँ जुड़ने से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसका मतलब है कि हमें पैटर्न समझना होगा, पैटर्न क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है, एक हाफ यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली आप देख रहे हैं, ये एक वक्र है, यहाँ पर वक्र, यहाँ पर वक्र, ये 2 वक्र, एक वक्र इधर से आके जुड़ता है, एक वक्र इधर से आके जुड़ता है और ये पूरा हो जाता है जैसा कि यहाँ पर है या जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फिगर होगा उसमें इससे जुड़ने पर या इससे जुड़ने पर ये वक्र क्या होता है, ऐसा हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में इससे जुड़ने वाले 2 वक्र होने चाहिए फिगर में। ठीक है, अब देखिए, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इधर उसके बाईं ओर यानी कि इस हिस्से पर जो आकर जुड़ेगा उसमें भी 2 वक्र होना चाहिए। और ठीक ऐसा जैसा मेरी उंगली जहाँ पर है वैसा, ये देखिए इसमें है यानी कि ए में है, लेकिन बी में आप गौर कीजिए, बी में नहीं है। बी में ये देखिए, अगर इस हिस्से को हम यहाँ ले आके जोड़ें तो वो दोनों डिसिमिलर हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हैं, जुड़ेंगे नहीं, तो हमारा पैटर्न पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, बी को छोड़ दीजिए। और भी आधार हैं, आप अंदर की आकृति को देखिए, ये वाली आकृति, और बी के अंदर की ये पूरी आकृति को देखिए, ये दोनों बहुत ही भिन्न है, तो इसीलिए हमने बी को छाड़ दिया। अब आते हैं सी में। सी के अंदर की आकृति को देखिए और इस आकृति को या इस आकृति को या इस आकृति को देखिए, क्या आपको समानता दिखती है, नहीं दिखती है। इसी आधार पर आप सी को भी छाड़ दीजिए। अब आते हैं डी में। डी में देखिए, यहाँ पर जो आधा वक्र तो है एक हिस्से में, लेकिन अगले हिस्से में आधा वक्र नहीं है, नीचे में। ठीक है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये है लेकिन राइट साइड में नहीं है। इसका मतलब ये हमारे फिगर को पूरा नहीं करेगा, उसके पैटर्न को पूरा नहीं करेगा, तो हमने क्या किया, डी को भी छाड़ दिया।
तो आपका बी भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया, तो बच कौन सा गया? ए। अब एक बार ए को देख लेते हैं। ये देखिए ये दोनों पैटर्न जो है वो ये दोनों पैटर्न है, ठीक है। ये दोनों साइड वाला यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ और यहाँ, तो ऐसा पैटर्न आपको मिल जाएगा। और ये दोनों ऊपर वाला यहाँ आके जुड़ जाएंगे तो आपको ऐसा पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा पैटर्न मिल जाएगा। और इसके बीच के हिस्से को आप गौर से देखिए, वो एग्जैक्टली सिमिलर है इसके, ठीक ऐसा ही है। इसीलिए ये जो आकृति है वो इस आकृति का क्या है? मिसिंग पार्ट है। और इसके यहाँ जुड़ने से इस आकृति का क्या होगा? प्रश्नाकृति का पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या देख रहे हैं? इस आकृति के फिर से ये देखिए 3 हिस्से हैं और एक क्या है? मिसिंग है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को देखते हैं। ये देखिए जहाँ मेरी उंगली है उस आकृति को गौर कीजिए। ऐसी ही एक आकृति यहाँ आके जुड़नी है ताकि ये नीचे वाले हिस्से का भी ऐसा ही पैटर्न हो जाए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इस यहाँ जो आकृति लगनी है उसमें ये स्ट्रक्चर, ये आकृति, ये हिस्सा हम खोजते हैं कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो ए में आते हैं। ये देखिए ए में ये है, लेकिन एक चीज गौर करिए, यहाँ जिस तरीके से ये आकृति इस आधार से जुड़ी हुई है, क्या वैसा ही यहाँ जुड़ी हुई है? नहीं। यहाँ पर देखिए ये रेखा पूरी हो जाती है और इस वर्ग की भुजा में जाके सटती है, जबकि यहाँ पर ये रेखा इस वर्ग की भुजा में जाके नहीं सटती है, ये नीचे इस आधार से जुड़ जाती है। इसीलिए आप ए को छाट दीजिए, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उनकी ऊपर वाली आकृति ये दोनों समान होने के बावजूद बाकी के कंपोनेंट्स इसके ठीक नहीं है, खास करके ये। तो ए को हमने छाट दिया। अब आते हैं बी में। बी में देखिए ऊपर की आकृति ही पूरी नहीं है, यानी कि ये हमारा उत्तर ऐसे ही नहीं होगा। ऐसी आकृति होनी चाहिए थी, यहाँ कैसी आकृति है तो हमने बी को छाट दिया। सी में भी वही कहानी है, इसकी भी आकृति ऐसी नहीं है तो हमने क्या किया? सी को भी छाट दिया। अब डी को देखते हैं। ये देखिए ये वाली आकृति इससे मिलती है, यहाँ जिस तरीके से ये जुड़ी हुई आकृति इस हिस्से से, उसी तरीके से यहाँ भी ये जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ये आकृति अगर यहाँ आकर जुड़े, इससे जुड़ जाए, तो ये वाला पैटर्न ऊपर वाला जो आधे हिस्से में पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ भी बन जाएगा और हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये मिसिंग पार्ट कौन सा है? आपका ये डी। तो उत्तर कौन सा हुआ? डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इस प्रश्नाकृति को आप ध्यान से देखिए। इसके 4 हिस्से हैं जिसमें से 3 है और एक गायब है, मिसिंग है। हमें उसी हिस्से को अपनी उत्तराकृतियों में से खोजना है। वो कोई एक है जिसका यहाँ अगर हम जिसको उठाकर रखते हैं, जिसके जुड़ने से इस आकृति का, इस पूरी आकृति का पैटर्न क्या होता है? पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पैटर्न क्या है। ये देखिए इधर ये जहाँ मेरी उंगली है ये संरचना लेफ्ट की ओर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? राइट की ओर है। फिर यहाँ लेफ्ट की ओर है और यहाँ क्या होना चाहिए? फिर राइट की ओर, तभी तो पैटर्न पूरा होगा। यानी कि ऊपर में ये दोनों जो पैटर्न बना रहा है, यानी इस वर्ग के आधे हिस्से में, ऊपर के आधे हिस्से में जो पैटर्न बन रहा है वैसा ही पैटर्न यहाँ भी बनेगा। अब इधर अगर लेफ्ट में है ये हिस्सा, ये संरचना, तो इधर किधर होना चाहिए? राइट में। तो हम सबसे पहले खोजते हैं कि राइट में कहाँ कहाँ पर है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ देखिए ए में है तो अभी ये हमारा उत्तर हो सकता है। बी में नहीं है तो हम बी को छांट लेते हैं। सी में यहाँ पर है तो सी भी हमारा उत्तर हो सकता है। फिर डी में नहीं है तो हमने डी को भी छाट दिया, यानी कि बी और डी आपके छट गए। या तो आपका उत्तर ए है या फिर आपका उत्तर सी है। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। ये देखिए अब यहाँ पर ये लेफ्ट को था तो इसमें इस हिस्से में क्या हो गया? ये राइट को। तो उसी तरह से ठीक यहाँ पर ये आकृति आप गौर कीजिए, ऐसी आकृति लेफ्ट में है तो ऐसी ही आकृति यहाँ पर क्या होनी चाहिए? राइट में। अब आते हैं ए में। ए में क्या हुआ? इसमें क्या है? 2 इधर, ये देखिए 2 लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें कितने हैं? 3, यानी कि ये डिफरेंट हो गया, ये हमारे पैटर्न को पूरा नहीं करेगा, इसलिए हमने ए को छांट दिया। अब बच कौन सा ऑप्शन गया आपके पास? सी। ये देखिए यहाँ पर क्या है? ये राइट में है, ये देखिए राइट की ओर मुड़ा है, यानी कि ये हिस्सा आपका हो गया पूरा। और ये दोनों यहाँ पर जाके जब जुड़ेगा
तो आपका ये पैटर्न भी पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यही वो हमारी मिसिंग पार्ट, वो हमारी मिसिंग आकृति है और यह मिसिंग पार्ट है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं? एक आकृति है जिसके 4 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा मिसिंग है। उस मिसिंग हिस्से के कारण इसका पैटर्न पूरा नहीं हो पा रहा है। वो इस मिसिंग हिस्सा कहाँ पर है? हमारी इन उत्तर आकृतियों में से कोई एक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न क्या है। ये देखिए, ऊपरी आधे हिस्से को आप देखिए, यानी कि इस रेखा के ऊपर, यानी वर्ग के आधे हिस्से में क्या है? सबसे पहले ये देखिए कि इन रेखाओं पर लेफ्ट राइट, यहाँ पर लेफ्ट में और यहाँ पर राइट में क्या है? बराबर के ये चिन्ह लगे हुए हैं। तो इस आधार पर ही हम कुछ उत्तर को छांट लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? बराबर का चिन्ह नहीं है। तो आप सबसे पहले डी को छांट लें। डी आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता क्या है कि इस रेखा से हर हिस्से में जो त्रिभुज जुड़ रहा है, उस त्रिभुज के अंदर एक रेखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज के अंदर रेखा कहाँ कहाँ है। अब हम डी को नहीं देखेंगे, सिर्फ ए, बी और सी को देखेंगे। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन सी में त्रिभुज के अंदर कोई रेखा नहीं है, अर्थात ये भी हमारे पैटर्न को पूरा नहीं करेगा। ये आकृति भी हमारी उत्तर आकृति नहीं है। तो हमने क्या किया? सी को भी छांट लिया। अब हम सी को भी नहीं देखेंगे, अब हम सिर्फ ए और बी को देखेंगे कि इनमें से कौन सा हमारा उत्तर हो सकता है। अब आप देखिए, यहाँ पर क्या है? एक रेखा है, ठीक है। सब में क्या है? एक, जहाँ जहाँ बराबर की लकीर ये जुड़ी हुई है, आप देखिए एक रेखा है। यहाँ पर भी क्या है? एक रेखा है, ठीक है। लेकिन आप बी में देखिए, त्रिभुज के पिछले हिस्से से, यानी इस शीर्ष से हर जगह एक रेखा जुड़ती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी रेखाएं जुड़ी हुई हैं? एक से अधिक, यानी कि दो रेखाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? बी को भी छांट देते हैं। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बच कौन सा गया? ए। ये देखिए, ये वाली रेखा जो यहाँ आके जुड़ेगी वो यहाँ पर है त्रिभुज में। ये देखिए, ये 90 डिग्री से घूम जाने के बाद ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये वाली रेखा 90 डिग्री से इसमें घूम गया, तो इस तरह से ये जुड़ गई। अब ये भी 90 डिग्री से घूमने के बाद क्या हो जाना है? इसको ऐसा। तो इसीलिए ये भी है और त्रिभुज भी है, इसमें बराबर का निशान भी है, ये रेखा भी है, सारी संख्याएं, सारे कंपोनेंट्स एक जैसे हैं, ठीक है। यानी कि ये आकृति हमारे पैटर्न को पूरा करती है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। यहाँ प्रश्न आकृति जो दी गई है उसके पैटर्न को आप ध्यान से देखिए। क्या है पैटर्न? तो यहाँ देखिए, ये एक वर्ग है इस कॉर्नर में, यानी आधे हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। आधे हिस्से के एक हिस्से में इस ऊपरी वर्ग कॉर्नर में क्या है? एक वर्ग है और उसमें एक व्हाइट डॉट है। ठीक यही पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारे प्रश्न आकृति का पैटर्न अब क्या होगा? यानी कि इस वाले हिस्से में जितनी विशेषताएं जिस पोजीशन पर हैं, वही विशेषताएं उतनी ही इस पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर इस हिस्से में भी होनी चाहिए। अब देखिए, आप इसी फिगर को उठा के यहाँ रख दीजिए, जो फिगर आपको दिखता हो वही फिगर आप खोजिए इसमें, वही आपका उत्तर होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर इस आधार पर कौन आ गया? वर्ग, और वर्ग के अंदर क्या है? डॉट। तो यहाँ इस आधार पर क्या आ जाएगा? जहाँ मेरी उंगली है, एक वर्ग और वर्ग के अंदर होगा क्या? डॉट, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले उसी को खींचते हैं। यहाँ पर क्या है? लेफ्ट साइड में कोई वर्ग नहीं है, ए को छांट दीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड में कोई वर्ग नहीं है इस आधार पर, तो बी को छांट दीजिए। सी में भी लेफ्ट साइड में वर्ग नहीं है और ना ही उसमें कोई डॉट है, इसीलिए आप सी को भी छांट दीजिए। वो चीज़ हमें कहाँ मिल रहा है? डी में। ये जो वर्ग आप देख रहे हैं जिसको यहाँ आना है, वो ये रहा, ये डॉट, ये रहा, ये दोनों प्लस, ये दोनों प्लस रहे, और ये जिस आकृति के अंदर में ये प्लस है वो आकृतियाँ भी समान है। यानी कि अगर हम डी को उठाकर यहाँ रख दें तो हमारे प्रश्न आकृति का पैटर्न क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? डी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अब आप देखें,
अपना देश अपनी दुनिया के उत्तर। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में।